कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। रात के समय में जो छोटी बच्ची थी वो अपनी माँ के कमरे में आती है और उनसे कहती है कि छत पर कोई है, जिसके बाद उसकी माँ मजाक करते हुए कहती है कि वो शायद सेंटा होगा। वैसे आजकल क्रिसमस का दिन चल रहा था, इसलिए वो ऐसा बोलती है। वो बच्चे को ला करके कमरे में सुला देती है और उनसे कहती है कि सेंटा रात में तुम्हारे लिए गिफ्ट जरूर लेकर के आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सोना होगा। इतना कहने के बाद वो बच्चे को कमरे में सुला देती है और चली जाती है अपने कमरे में। अब इधर अचानक से फिर से बच्चे को छत के ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उठ करके बैठ जाती है। वो जब सीढ़ियों पर जाती है तब उसे अपने घर के अंदर एक सेंटा दिखाई देता है। वो अपने भाई के पास चली जाती है उसे उठाने के लिए, ताकि वो अपने भाई को भी सेंटा दिखा सके, लेकिन उसका भाई उठता नहीं है बल्कि फिर से सो जाता है। इधर बच्ची सेंटा को देख रही थी और हम यहाँ देखते हैं कि सेंटा अपने बैग में से एक बड़े से हथियार को बाहर निकालता है, क्योंकि ये खिलौने लाने वाला सेंटा नहीं था बल्कि लोगों को मारने वाला आर्दा ग्लाउन था। अब उसे देख करके जो बच्ची थी वो छुप जाती है और इसके बाद जो ग्लाउन था वो ऊपर कमरे में जाता है और इस बच्ची के भाई को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। इसके बाद वो बच्ची के पेरेंट्स के कमरे में जाता है, जहाँ वो उस बच्ची के पिता को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। अचानक से जब महिला की आँख खुली तब वो इस दृश्य को देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। इस समय उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। वो उठती है और चिल्लाते हुए अपने छोटे बेटे के कमरे की तरफ भागती है। जब वो अपने छोटे बेटे के कमरे को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि क्लाउन ने उसके बेटे के कई टुकड़े कर दिए हैं। महिला जैसे ही भाग करके दरवाजे के पास जाती है तभी पीछे से क्लाउन आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो महिला के ऊपर लगातार हमला करता है और तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। सबको जान से मारने के बाद क्लाउन हंस रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो किचन में जाता है और बच्चे के द्वारा रखे हुए कुकीज को उठा करके खाता है। ठीक उसी समय क्लाउन को एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज बच्ची की थी जो अंदर छुप करके बैठे हुए थी और क्लाउन उसे भी जान से मार देता है। कहानी को आगे दिखाने से पहले हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उस जगह पर गया हुआ था जहाँ पर सिएना ने क्लाउन को मार दिया था। यहाँ पर जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था तभी पीछे से क्लाउन आ करके उस पुलिस ऑफिसर के सर को धड़ से अलग कर देता है। उस पुलिस वाले को मारने के बाद क्लाउन हॉस्पिटल में जाता है विक्टोरिया को लाने के लिए। हॉस्पिटल के एक स्टाफ को जान से मारने के बाद विक्टोरिया और क्लाउन ये दोनों ट्रेन में जाकर के बैठ जाते हैं। उसी समय ट्रेन में एक इंसान भी आता है जो कि नकली सूट पहना हुआ था और वो इन दोनों को देख करके जोर जोर से हंस रहा था। शायद उस इंसान को पता नहीं था कि अब उसका सामत आने वाला है। क्लाउन उस इंसान को मारने के बाद उसके सूट को ही पहन लेता है। इसके बाद वो विक्टोरिया के साथ में अपने अड्डे पर आ जाता है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग थी। यहाँ जो क्लाउन था वो जा करके एक कुर्सी पर बैठ जाता है और इधर जो विक्टोरिया थी वो खुद जा करके एक टब के अंदर बैठ जाती है। यहाँ दोस्तों ये दोनों लंबा रेस्ट करते हैं। ये रेस्ट लगभग 5 सालों का था। लगभग 5 सालों के बाद हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहाँ हम सिएना के अंकल को देखते हैं जो कि उसे लेने के लिए हॉस्पिटल में गए हुए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि सिएना को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था और उसके ऊपर जांच भी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर हो चुकी थी, इसलिए उसे अब छोड़ दिया जाता है। वो घर आती है और अपने अंकल की बेटी गैबी से मिलती है। इसके बाद वो अपनी आंटी एंजीला से मिलती है। सिएना के वापस आ जाने की वजह से ये लोग बहुत खुश थे। 5 सालों के बाद हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर विक्टोरिया और क्लाउन रेस्ट कर रहे थे। दरअसल इस बिल्डिंग में काम शुरू होने वाला था, इसलिए यहाँ पर 2 वर्कर आए थे। दरअसल ये दोनों बिल्डिंग का मुआयना लेने के लिए आए थे, लेकिन क्लाउन के बारे में इन लोगों ने भी सुना था, इसलिए अभी भी इन लोगों को बहुत डर लग रहा था। अब दोनों वर्कर मुआयना लेने के लिए अलग अलग दिशा में जाते हैं। इस तरीके से एक वर्कर क्लाउन के पास पहुंच जाता है और दूसरा जो वर्कर था वो विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है। ये दोनों जैसे ही उनके सामने जाते हैं तभी एक एक करके विक्टोरिया और क्लाउन ये दोनों ही उठ जाते हैं और लगभग 5 सालों के बाद एक बार फिर से अपने खून की प्यास बुझाते हैं। क्लाउन और विक्टोरिया दोनों ही बेदर्दी से इन दोनों को जान से मार देते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिएना पूरे परिवार के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी। वैसे सिएना के साथ में बहुत सारे कांड हुए हैं जिनको वो अभी सही से भुला नहीं पाई है। अब इस बीच जब वो परिवार वालों के साथ बैठी हुई थी तभी उसके सामने उसकी दोस्त आ जाती है। अगर आपने पिछली मूवी को देखा है तो आपको पता होगा कि सिएना ने अपने इस दोस्त को खुद ही जान से मार दिया था। ये एक प्रकार से सिएना का हेलुसिनेशन था जिसे वो इग्नोर कर रही थी। उसे पता चल चुका था कि उसने अपने दवाई को नहीं खाया है, इसलिए वो दवा खाने के लिए चली जाती है। वो जा करके दवा खाती है और इसके बाद वो अपने भाई जोनाथन के पास कॉल करती है। वो जोनाथन से काफी समय के बाद बात कर रही थी। वो अपने भाई को बताती है कि वो वापस लौट आई है, वो अपने अंकल के घर पर है और वो मिलना चाहती है। सिएना अपने भाई से कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, जिस पर जोनाथन कहता है कि ठीक है, स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। वैसे जोनाथन मिलना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो अभी भी अपनी बहन की हरकतों से बहुत नाराज था। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लाउन और विक्टोरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्लाउन को देखते हैं जो कि किसी प्रकार का फ्रीजर बना रहा था। एक प्रकार से उसने फ्रीज करने वाला मशीन बना लिया था। स्प्रे करके वो किसी
किसी को भी फ्रीज कर सकता है और उन्हें एक पल में खत्म कर सकता है। इस चीज को देख करके क्लाउन भी बहुत खुश था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग थे जो कि बार में बैठ करके पार्टी कर रहे थे। तभी यहाँ पर क्लाउन भी आता है जो इन लोगों के पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आया था। वो सेंटा को देखने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसको देख सेंटा भी काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई तो है जो मुझे पसंद कर रहा है। ये लोग क्लाउन को ड्रिंक पिलाते हैं और वो जैसे ड्रिंक को पीता है तो उसी समय जो क्लाउन था वो सेंटा के ऊपर टॉयलेट कर देता है। सेंटा इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और वो क्लाउन को मारने पीटने भी लगता है। ये लोग क्लाउन के सारे सामान को फेंक देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी समय क्लाउन एटीट्यूड में आकर के अपनी गन को निकालता है और एक एक करके इन्हें शूट करने लगता है। वो दो लोगों को खत्म करने के बाद आखिरी में सेंटा के ऊपर गन तान देता है। सेंटा काफी डरा हुआ था, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इसके बाद जो क्लाउन था वो सेंटा को एक कुर्सी से बांध देता है क्योंकि अब वो सेंटा के साथ में कुछ नया करने वाला था। वो अपने बैग में से फ्रीज करने वाले सिलेंडर को निकालता है और उसे ले जा करके वो सेंटा के ऊपर स्प्रे करने लगता है। क्लाउन सबसे पहले सेंटा के पैरों को स्प्रे करता है, फिर हाथों को स्प्रे करता है और इसके बाद वो हाथ और पैर को तोड़ देता है। अभी भी उससे इसका मन नहीं भरा था, इसलिए वो सेंटा के मुंह पर भी स्प्रे कर देता है। ये सीन बहुत ही ब्रूटल लग रहा था। अगर आप इस सीन को देखोगे तो टॉयलेट कर दोगे। सेंटा के मुंह को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ने के बाद उसके मुंह में से दाढ़ी को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक मॉल के अंदर सेंटा को दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर सभी बच्चे सेंटा के पास जा करके फोटो खिंचवा रहे थे और उनसे गिफ्ट भी ले रहे थे। काफी समय के बाद जो सेंटा था वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। इस बीच हम इसी मॉल के अंदर सिएना और गैबी को भी देखते हैं। ये दोनों कुछ सामान खरीदने के लिए इस मॉल के अंदर आए हुए थे, लेकिन उसी समय सिएना मॉल के बाहर एक सेंटा को देखती है। सच बताऊं तो इस सेंटा को देखने के बाद सिएना को मालूम चल गया था कि ये क्लाउन ही है जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। सिएना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अब वो इस जगह पर सुरक्षित नहीं है। अब जो क्लाउन था वो मॉल के अंदर आने के बाद ठीक उसी जगह पर जाकर के बैठ जाता है जिस जगह पर कुछ समय पहले अभी सेंटा बैठा हुआ था। यहाँ पर वो बैठ करके बच्चों की तरफ इशारा करता है और जब सारे बच्चे उस सेंटा को देखते हैं तो सभी लोग भाग करके उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि बच्चों को तो यही लग रहा था कि वो असली सेंटा है। सारे बच्चे भाग दौड़ करके बैग में रखे हुए सारे गिफ्ट को लेने लगते हैं। इस दौरान जब गार्ड को पता चला कि ये उनका सेंटा नहीं है तब ये लोग उसे उठा करके बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लाउन बहुत ही बुरी तरीके से स्माइल कर रहा था जिसका मतलब था कि कुछ तो बड़ा यहाँ पर जरूर होने वाला है। ये बच्चा जैसे गिफ्ट को खोलता है तभी एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। बच्चों को इस तरह मरता हुआ देख करके क्लाउन एक प्यारे से स्माइल कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे सुकून मिल रहा हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिएना को दिखाया जाता है जो एक गिफ्ट लेकर के घर के अंदर आती है और जब वो उस गिफ्ट के बॉक्स को छुपा रही थी तभी यहाँ पर गैबी आ जाती है। गैबी के पूछने पर सिएना बताती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है और तुम्हें ही खोलना है लेकिन समय पर। घर पर हम देखते हैं कि उसके अंकल बैठ करके टीवी देख रहे थे और टीवी पर वही मॉल वाला न्यूज बताया जा रहा था जिसमें क्लाउन ने धमाका किया और सारे बच्चे मारे गए। अब इस न्यूज को देखने के बाद जो सिएना थी वो फिर से बहुत डर जाती है और उसे अपने भाई जोनाथन की फिक्र होने लगती है। सिएना अपना आपा खो बैठी थी। वो बार बार कह रही थी कि वो वापस आ चुका है, वो वापस आ चुका है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना बोलते हुए वो अपने अंकल से जोनाथन के पास कॉल करवाती है। उसके अंकल जोनाथन से कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, तुम्हारी बहन को तुम्हारी फिक्र हो रही है। अब उसके जो अंकल थे वो जोनाथन को लेने के लिए तो गए थे लेकिन काफी समय हो गया था और वो अभी तक लौट करके नहीं आए थे। नीचे के साइड में सिएना को किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर के चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि घर के अंदर विक्टोरिया और क्लाउन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो क्लाउन था वो सिएना के ऊपर हमला करता है और इसके बाद वो सिएना को कुर्सी से बांध देता है। सिएना के ठीक सामने उसकी आंटी एंजिला को भी इन लोगों ने कुर्सी से बांध दिया था। यहाँ पर जो विक्टोरिया थी वो सिएना से कहती है कि तुमने गैबी के लिए गिफ्ट लाया था ना, लेकिन अफसोस तुम गैबी को गिफ्ट नहीं दे पाओगे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतना कहने के बाद सामने रखे बॉक्स के ऊपर से जब ये लोग कागज को हटाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इन लोगों ने गैबी को जान से मार दिया है और उसके चेहरे पर से चमड़ी को निकाल दिया है। इसी वजह से गैबी को पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। गैबी को खत्म करने के बाद ये लोग अब एंजिला को अपना निशाना बनाते हैं। क्लाउन कांच की बोतल को एंजिला के मुंह में घुसा देता है और उसे पीछे से हथौड़े से मारता है। इस तरीके से वो एंजिला को भी बहुत ही बुरी मौत मारता है। आखिरी में जब सिएना बचे हुए थे तब विक्टोरिया उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी को लेना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी को छीनने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसी समय क्लाउन गैबी को लेकर के आता है जिसको देख करके सिएना समझ जाती है कि इन लोगों ने गैबी को नहीं मारा
देता है। हाँ, लेकिन किसी को तो मारा जरूर है, लेकिन किसे मारा है अभी तक गैबी को नहीं पता है। लेकिन जब क्लाउन उस कंकाल पर चश्मा रखता है तो उसे देखने के बाद सिएना समझ जाती है कि इन लोगों ने उसके भाई जोनाथन को जान से मार दिया है, जिसको देखने के बाद सिएना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारे कुछ करने की हालत में नहीं थे। इसके बाद विक्टोरिया सिएना के गले को पकड़ने के बाद उसकी बॉडी को पजस करने लगती है, लेकिन यहाँ पर सिएना भी खुद को मजबूत बनाती है और वो विक्टोरिया को अपना बॉडी पजस नहीं करने देती है। लेकिन उसी समय जो क्लाउन था वो गैबी के गले पर एक चाकू रख देता है। वो सिएना से कहता है कि अगर वो अपनी बॉडी विक्टोरिया को नहीं दी तब वो गैबी को जान से मार देगा। सिएना कहती है कि ठीक है, मैं अपनी बॉडी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने गैबी के लिए एक गिफ्ट लाया था और उस गिफ्ट को मैं खोलना चाहती हूँ। इसके बाद विक्टोरिया जा करके उस गिफ्ट को बाहर निकालती है और उसे ला करके सिएना के पास रख देती है। वो सिएना से कहती है कि तुम इस गिफ्ट को खोलना चाहती थी ना, तो लो अपने हाथों से खोलो। सिएना ने उस गिफ्ट के अंदर अपना तलवार रखा था, जिसको वो बाहर निकालती है और क्लाउन के ऊपर हमला कर देती है। उसी तलवार से वो विक्टोरिया के ऊपर भी हमला करती है और उसे भी मार देती है। मतलब विक्टोरिया तो नीचे गिर जाती है, लेकिन जो क्लाउन था वो एक चैन साव लेकर के आता है और सिएना के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और जो सिएना थी वो क्लाउन के ऊपर लगातार हमला करती है। यहाँ से भागने के लिए विक्टोरिया ने हिल का दरवाजा खोल दिया था, जिसमें गैबी भी गलती से गिरने वाले थे, लेकिन वो किसी चीज को पकड़ करके लटक जाती है। सिएना आकर के गैबी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती है। गैबी नीचे गिर जाती है। थोड़ा माहौल शांत हो जाने के बाद सिएना उठती है और वो देखती है कि क्लाउन और विक्टोरिया इन दोनों की बॉडी कमरे से गायब हो गई थी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो दोनों जिंदा हैं और बिल्कुल सही सलामत है, बस वो इस जगह से कहीं गायब हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउन एक बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। कुछ समय के बाद जब बस आकर के रुकती है तब क्लाउन बस के अंदर जाकर के बैठ जाता है। यहाँ हम बस के अंदर एक लड़की को भी देखते हैं जो कि क्लाउन को देखने के बाद बहुत डरी हुई थी। क्लाउन अपने टॉर्च को निकालता है और लड़की के मुंह पर जलाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी पर खत्म हो जाती है।